अरे भाई क्लास स्टार्ट आज की। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिग्मा गुरुकुल। आप सभी को जैसा पता है कि हमने रात के 9 बजे मिशन इंस्पेक्टर बैच एक चला रखा है, जो कि पूरा का पूरा सीजीएल 2024 का जो पेपर होने वाला है मेंस का जनवरी में, उसके लिए डेडिकेटेड है। और सीपीओ मेंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी डेडिकेटेड है, क्योंकि आपको पता ही है कि सीपीओ मेंस के लिए भी हमारे पास इंग्लिश आती है, और जो सीजीएल का मेंस होता है उसमें और भी सब्जेक्ट आते हैं। लेकिन सीजीएल में और सीपीओ में दोनों की बात करें तो इंग्लिश के बिना आपका ये पेपर क्लियर नहीं हो सकता। तो जिसमें आज हम अपना 44th डे, अगर मैं बात करूं 44th मॉक टेस्ट आज सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा प्रोनाउन स्पेशल है। हमने ये लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि अभी हम लोग चैप्टर वाइज सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि ग्रामेटिकल सेक्शन में सारे क्वेश्चंस हमारे पास सॉल्व किए जा रहे हैं, राइट। तो जिसमें से हमने प्रोनाउन की ऑलरेडी एक क्लास ले ली है, आज दूसरी क्लास है, और प्रोनाउन की एक क्लास और आएगी बच्चों, ताकि आपके पास 3 क्लासेस हो जाए और आपके पास प्रोनाउन की कभी भी गलती आपके एग्जाम में ना हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर एक एक करके सेंटेंस, और आप देखना, और कोई भी पॉइंट आपको समझ में ना आए उसी टाइम आप पूछना, प्लस कोई भी ऐसा पॉइंट हो आपको आंसर देना हो तो सारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, ही इज वन ऑफ दोज हु वुड मच रेदर सेक्रीफाइस हिज लाइफ देन टर्न डिसलॉयल टू द कंट्री। आप पढ़िए, यहां पर आपको स्टूडेंट्स एक वर्ड दिख रहा है, कौन सा? वन ऑफ। ठीक है, मैंने बहुत बार समझाया आपको कि जब भी वन ऑफ वर्ड आ जाता है तो वन ऑफ में आप जब भी नाउन यूज करते हो, या फिर आप इसको डायरेक्ट ऐसे पढ़ लो कि वन ऑफ के सेंटेंस में अगर रिलेटिव प्रोनाउन आता है, क्या आता है भाई? रिलेटिव प्रोनाउन आता है, तो उस केस में हमारे पास आगे जो भी वर्ब आनी है वो प्लूरल आनी है, या इवन जो भी मैटर यूज होगा वो सारा प्लूरल का ही होगा। तो आप पढ़ो, यहां पर हमारे पास वर्ड है वन ऑफ, वन ऑफ में हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन भी है, बट आप पढ़िए यहां पर क्या लिखा था? हिज। ये हिज यहां गलत है, हिज की जगह पर क्या आएगा? देयर। क्या आएगा आंसर? हिज की जगह पर देयर। समझ में आया सभी को? सो फर्स्ट सेंटेंस के किस पोर्शन में एरर है? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस नंबर 2 बोलता है बच्चों कि वन इज ऑफन चीटेड बाय हिज ऑन इल्यूजन्स। जरा आप पढ़ो, इसमें जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास कौन सा है बच्चों? वन। और हम सबको पता है वन के लिए जो पोजीशन यूज करा जाता है वो कौन सा होता है बच्चों? वंस। तो आप पढ़िए, यहां पर हिज लिखा हुआ था, अब यहां पर पोजीशन की मिस्टेक है, तो इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे? वंस। सो इसमें भी थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि शी कैन सिंग बेटर देन मी बट शी इजंट एज प्रिटी एज आई। सबसे पहले आप ये पढ़ो, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है एज प्रिटी एज आई। तो आपने देखा क्या एज लिखा हुआ है? आपको याद रखना है एज के बगल में आपको हमेशा सब्जेक्टिव केस ही यूज करना होता है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एज जो होता है वो अपने आप में कंजंक्शन है। तो आप देखो यहां पर एक वर्ड और है हमारे पास, देन, और जो देन होता है वो भी बच्चों कंजंक्शन होता है, इसीलिए यहां पर भी मी गलत है, और मी की जगह पर क्या आएगा? आई। तो कभी भी शी कैन सिंग बेटर देन मी नहीं होता, हमेशा होगा शी कैन सिंग बेटर देन आई होगा, राइट। सो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट ऑप्शन। अगला पढ़ते हैं कि एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव टू कम ऑन टाइम और आई विल टीच देम फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है, ध्यान से सुनना। आपने यहां पर देखा कि एवरी है, एवरी के बगल में क्या लिखा है बच्चों? ऑफ। हमें पता होना चाहिए कि जो एवरी वर्ड होता है ना, सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह काम तो कर सकता है, लेकिन सेंटेंस में कभी भी प्रोनाउन की तरह काम ऑफ लगा के नहीं कर सकता। ठीक है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर इसको प्रोनाउन बनना है तो अपने जस्ट बगल में वर्ब फॉलो करनी होगी, यानी कि एवरी के बगल में ऑफ नहीं आता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑफ ही गलत हो गया। कौन सा वर्ड गलत है? एवरी। अब ये डिपेंड करता है कि क्या आएगा। पढ़ो, यहां पर क्या लिखा हुआ था? हैव। सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल है। तो यहां पर ऐसा वर्ड आना चाहिए जो प्लूरल वर्ब फॉलो करे। कौन सा वर्ड होता है भाई? ऑल। कौन सा वर्ड होता है भाई? ऑल। सिंगुलर होता तो एवरीवन आ जाता, प्लूरल है हमारे पास तो क्या आ जाता भाई?
हमारे पास प्लूरल है तो क्या आएगा ऑल, क्योंकि ऑल का जो पैटर्न होता है वो ऑल प्लस में प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब फॉलो करता है। अगर ये काउंटेबल की बात कर रहा है, अगर ये अनकाउंटेबल की बात कर रहा है, तब वहां सिंगुलर वर्ब आती है। चलिए, तो फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एवरीवन हैज टू रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स। आप पढ़ो बच्चों, यहां पर आपने एक वर्ड क्या लिखा, एवरीवन। आपने देखा ये जो एवरीवन वर्ड होता है इसको हम लोग कंपाउंड्स ऑफ आईपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स ऑफ आईपी, कंपाउंड्स ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन। इनकी खासियत क्या होती है कि सारे के सारे वर्ड कैसे होते हैं बच्चों, सिंगुलर। तो आप पढ़िए, यहां पर क्या लिखा था, हैज, बट हैज के साथ यहां पर क्या लिखा था, देयर, गलत है। अब जो वर्ड है सिंगुलर, सिंगुलर में हमारे पास तीन ही वर्ड हो सकते हैं, या तो इट्स, या तो हिज, या तो हर। अब इट्स यूज होता है नॉन लिविंग के लिए, और हिज और हर में से प्रेफरेंस देते हैं तो हमेशा हम लोग मैस्कुलिन जेंडर को देते हैं, यानी कि हिज को। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर ए, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो भाई। क्या लिखा हुआ है कि दिस इज वन ऑफ दोज बुक्स विच वॉज फाउंड इन द अनक्लेम्ड पार्सल। बच्चों फिर से वर्ड कौन सा आ गया भाई, वन ऑफ। मैंने आपको सिखा रखा है वन ऑफ में जब जब आपको रिलेटिव प्रोनाउन मिलेगा तो उस केस में जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल। अभी हमने ये सेंटेंस में दूसरी मिस्टेक थी वहां पर, बट बात तो यही आएगी ना, क्योंकि पैटर्न तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया है। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, थर्ड इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे देखेंगे, द कमेटी इज नॉट अनएनिमस ऑन दिस इशू। ठीक है, जब अनएनिमस का मतलब होता है जिसका समझौता ना हो पाए एक बार में। आप पढ़ो, मैंने पिछली क्लास में भी आपको ऐसा वर्ड सिखाया था फैमिली के लिए। यहां पर जो इशू की बात हो रही है वो कमेटी के लोग, कमेटी नहीं कर रही है, कमेटी के लोग कर रहे हैं, बताया था ना। तो इसीलिए इस केस में ये प्लूरल की तरह काम करता है, और यहां पर जो वर्ड यूज होगा वो कौन सा होगा, आर। और कमेटी की स्पेलिंग भी याद रखेंगे, पेपर में बहुत आती है, डबल एम डबल टी और डबल ई। तो कौन सा ऑप्शन में गलती है भाई, ऑप्शन नंबर ये गलत लिखा हुआ है, यहां पर ए था, ई गलत है, फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, आर होना चाहिए। और यहां पर अगर पोजीशन होता तो कौन सा पोजीशन लगता है बच्चों, देयर, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे, शी डिड द वर्क बाय हर, यानी कि उसने अपना काम खुद से करा। आप पढ़ो, जब आपने ये वर्ड लिखा था क्या लिखा हुआ, वर्क, वर्कड तो नहीं होना चाहिए, एक में हर ऑन गलत हो गया, एक में हर, ये हर नहीं होगा, हर्ष होगा। ठीक है, ये भी गलत, एक में क्या लिखा है, हर्ष। जब हम कभी भी इम्फेसाइज करते हैं काम को तो वहां पर आप लोग हमेशा सेल्फ पैटर्न का यूज करते हो, जो कि हमारा रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक बनता है। समझ में आई भी बात सबको, कहने का मतलब होता है ना, मैं खुद से अपना ये काम करता हूं, तो वहां पर आप नोटिस कर लेना आपको सेल्फ पैटर्न की ही नीड पड़ेगी। समझ में आया, तो एट्थ का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। अगला पढ़ेंगे बच्चों, देखो मैंने इनमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कल की भी क्लास में कराए थे, इसलिए मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं ले रहा, आपको डायरेक्ट वही क्वेश्चंस करा रहा हूं ताकि आपको आपकी हैबिट भी बने। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पीएन टू लेट द बॉयज एंड आई गो इन। अब आप पढ़िए, यहां पर हमने कौन सा वर्ड लिखा भाई, लेट। हम सबको पता है कि जो लेट है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि ये एक मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बगल में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। कौन सा केस यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस। अब ऑब्जेक्टिव केस का मतलब हो गया बॉयज जो है वो ऑब्जेक्ट है, यानी कि यहाँ पर आई जो है ये भी गलत है, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि डी में गलती है। इसमें गलती है भाई, डी में, तो दोनों वर्ड ऑब्जेक्ट होने चाहिए। अगला लिखा हुआ है कि दिस इज ओनली वन ऑफ दोज अनफॉर्चुनेट एरर्स विच कॉमनली अकर्स इन बल्क मेलिंग। आप पढ़िए, इस बार आपको वर्ड कौन सा मिला है बच्चों, वन ऑफ, ओनली वन ऑफ। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब ओनली वन ऑफ मिलेगा और सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो उस केस में जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर। तो आप पढ़िए, अकर्स लिखा हुआ था, वर्ब की 5वीं फॉर्म है, बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा नो एरर। यहां नो एरर क्यों नहीं, आंसर क्या होगा भाई, नो एरर। ठीक है, यानी कि ई इज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर फिफ्थ में बच्चों ई लिख लेना आप लोग, ई इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, आसान है बिल्कुल। चलिए अगला, दो शी अपीयर्स टू बी वेरी टॉल शी इज जस्ट एन इंच टॉलर देन मी।
फिर से बच्चों यही क्वेश्चन आ गया आपके पास, टॉलर देन। तो देन वर्ड जो है हमने अभी पढ़ लिया, क्या है ये हमारे पास, कंजंक्शन। और हमें पता है कंजंक्शन के बाद फिर से हमें कौन सा वर्ड यूज करना है, सब्जेक्टिव वर्ड यूज करना। कौन सा वर्ड यूज करना है, सब्जेक्टिव। तो मी गलत है, मी की जगह पर क्या आएगा, आई। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स हैज बीन सेलेक्टेड। सबसे पहले पूछ रहा है कि टू ब्रदर्स यहां सही है कि गलत है। पहला ऑप्शन पढ़ो, क्या लिखा है, ब्रदर्स। ब्रदर गलत हो गया। अब जरा टू सही है कि नहीं है पहले ये देखो। आप पढ़ो, जो नीदर होता है वो अंडरस्टूड होता है कि दो की बात करेगा, तो ये सुपरफ्लॉसिस है। तो सुपरफ्लॉसिस है यानी कि ये तो गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन गलत है। अब इसमें लिखा है द ब्रदर्स, इसमें लिखा है ब्रदर्स। जब भी कभी भी ऑफ पैटर्न यूज करा जाता है तो डिटर्मिनर जरूर लगाया जाता है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, नीदर ऑफ द ब्रदर्स हैज बीन सेलेक्टेड। ठीक है, टू क्यों गलत करा, क्योंकि वो वहां पर सुपरफ्लॉसिस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अगला, इट वॉज मी, क्या लिखा है, इट वॉज मी हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर। पढ़िए बच्चों, यहां पर क्या गलती है, वॉज। अब हमारे पास जो ये वॉज लिखा हुआ है, ये कौन सी वर्ब है हमारे पास, तो सर ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। अब हमने जो ये हेल्पिंग वर्ब देखी है, इस हेल्पिंग वर्ब्स के बगल में आपको हमेशा सब्जेक्टिव केस यूज करवाया जाता है। तो आप पढ़ो, आपके पास जो वर्ड लिखा है वो क्या लिखा हुआ है, मी। तो ये मी गलत है, मी के अकॉर्डिंग यहां पर वॉज भी लिखा है, बिल्कुल सही है। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आ रहा है समझ में, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, चलिए अगला पढ़ो, एक बार आंसर देने की कोशिश करो। 14 पढ़िए। यू से इट्स योर प्रॉब्लम्स बट आई से इट्स माई ऑल्सो। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बच्चों कराया था कि जब आपने कोई भी P2 वर्ड लिख दिया, यानी कि जिसको हम पजेसिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं, तो आप पढ़िए इसके बगल में क्या लगाना पड़ता है, कोई भी नाउन। तो जब यहाँ नाउन नहीं है तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख दो, P3 वर्ड, यानी कि माई। इसमें गलती है भाई, डी में, है ना, क्योंकि माई लगाने के बाद आपको कोई ना कोई क्या लगाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, राइट। चलिए अगला पढ़ते हैं। ट्राई टू अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स योर वे। पढ़िए, मैंने आपको लास्ट क्लास में वर्ड सिखाया था अवेल। क्या सिखाया था अवेल के बारे में, कि अपने बगल में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। तो कौन सा वर्ड हो जाएगा, सेकंड, कि ट्राई टू अवेल योरसेल्फ। पढ़ा था ना लास्ट क्लास में। चलो अगला देखो, दिस कार इज माइन वाइल देयर इज पार्क्ड इन द गैराज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखना। हमने जो देयर लिखा हुआ है ये प्लेस वाला है, गलत हो गया ना। अब आपको यहां पर एक ये वर्ड मिल गया देयर्स, एक वर्ड मिल गया देयर्स, गलत, नो इंप्रूवमेंट गलत। अब एक ये देयर्स है बच्चों और एक ही देयर्स है। नो इंप्रूवमेंट का मतलब ये वाला देयर गलत था, ये कोई वर्ड ही नहीं होता, तो ये दो बच गया। अब आप याद करो, मैंने आपको सिखा रखा है ये क्या लिखा हुआ है, इज क्या हो गई भाई, वर्ब हो गई। आपको जब भी ना इस वर्ब से पहले P2 और P3 में से कोई भी वर्ड जज करना हो तो याद रखना वहां P3 वर्ड यूज होता है। क्या यूज होता है, P3 वर्ड। जैसे लिखा हो डैश इज अ ब्यूटीफुल कार, क्या लिखा हो, डैश इज अ ब्यूटीफुल कार। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन में लिखा हो यू, ऑप्शन में लिखा हो योर, ऑप्शन में लिखा हो योर्स, और एक ऑप्शन में लिखा हो एपोस्ट्रोफी वाला योर्स। तो हम सबको पता है एपोस्ट्रोफी एस वाला योर्स होता ही नहीं है, ये यू का तो सेंस आएगा नहीं, क्योंकि सेंटेंस की हिंदी बनेगी तुम्हारी कार ब्यूटीफुल है। अब आप पढ़ो, यहां पर क्या लिखा था, इज, तो इज से पहले क्या लिखना चाहिए था, योर्स इज अ ब्यूटीफुल कार, करेक्ट होता है। ठीक है, सो किस पोर्शन में गलती है, मतलब आंसर आएगा सेकंड। आगे, मी एंड माई फ्रेंड ऑफन गो। आप सबको पता है कि जो मी वर्ड हो गया वो ऑब्जेक्ट है, तो ये जो प्लेस है वो किसका है, सब्जेक्ट है। तो आप इसमें क्या लिखोगे, आई एंड माई फ्रेंड। और आप दूसरी बात और पढ़िए इसमें, कि आप इसमें पॉजिटिव बात कर रहे हैं, नेगेटिव बात कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव ही बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव में हम अपना नाम पहले नहीं लिखते, इसलिए आंसर बनेगा माई फ्रेंड्स एंड आई। माई फ्रेंड्स एंड आई किस पोर्शन में होगा, फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ए में गलती है। चलिए अगला पढ़ते हैं सेंटेंस। Someone have walked away with my umbrella। अभी मैंने सिखाया था कैसा वर्ड होता है भाई, सिंगुलर, तो इसके बगल में वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो हैज वॉक्ड होना चाहिए था, ना कि हैव वॉक्ड होना चाहिए। ठीक है, तो 18 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। अगला, देयर इज नन हु कैन हेल्प यू इन दिस क्रूशियल मोमेंट ऑफ योर करियर।
आप पढ़िए, आपने यहाँ पर कौन सा वर्ड लिखा है भाई, नन, ठीक है। ये जो नन वर्ड हो गया ना, ये आपको याद करना है कि हमने एक टॉपिक पढ़ा था ऑफलाइन वाले बच्चों के साथ, इंडेफिनेट प्रोनाउन। या फिर आपको कभी आगे जाके मेरे पास कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें लिखा हो कंपाउंड्स ऑफ इंडेफिनेट प्रोनाउन, यानी कि जिसमें लिखा हो एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, ऐसे वर्ड, तो इन सब के लिए जो कनेक्टर आता है बच्चों वो आता है दैट। कौन सा वर्ड आता है, दैट। आप पढ़ो, यहाँ पर आपने क्या लिखा हुआ है, हु, तो हु गलत है, हु की जगह आंसर क्या आएगा, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, बी, ठीक है, बी इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़िए, क्या लिखा हुआ है, विद हु डिड यू डिस्कस द इंट्रिकेट डिटेल्स, पढ़ो यार, यही पता चल गया था, ये क्या लिखा था, विद। आप सबको पता है विद जो होता है वो प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बगल में हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट, और जो हु होता है वो सब्जेक्ट होता है, और हु का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, हुम। इसमें गलती है भाई, ए में, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, शी इज सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट दैट आई एक्सपेक्टेड। आप पढ़ो बच्चों, यहां पर एक वर्ड लिखा है सच, आप ध्यान रखना, सच के साथ अगर दैट लगा होगा ना तो आपको इसके बीच में ना नॉन लिविंग थिंग मिलेगा, क्या मिलेगा, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। और अगर आपके पास सच लिखा हो, सच के साथ एक वर्ड होता है एज, तो आप पढ़ लेना, आपको इसके अंदर क्या मिलेगा, लिविंग थिंग्स मिलेगा। अब लिविंग थिंग्स का मतलब हो गया, आप पढ़िए, यहाँ पे ब्रिलियंट स्टूडेंट लिखा हुआ है तो दैट गलत है, दैट की जगह पर आंसर क्या आएगा, एज इज द करेक्ट ऑप्शन। तो थर्ड जो है वो इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है भाई। सच एज लिविंग के लिए, सच दैट नॉन लिविंग के लिए। अगला, एवरी ऑफ द 5 चिल्ड्रन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द रूम इज डेक्स्ट्रस इज पेंटिंग, जो हाथों से लिखते हैं, ठीक है, और हाथों से पेंटिंग करते हैं। और एक वर्ड आता है एम्बीडेक्स्ट्रस, जो दोनों हाथों से लिखता हो। पढ़ो फिर से बच्चों, सेम वही गलती, एवरी, बट यहाँ आंसर क्या आएगा, कोई पूछे। अब यहाँ पर देखो 5 चिल्ड्रन मेंशन किया हुआ है, ऑल तो चलो ठीक है ऑप्शन में है ही, बट आप एक और वर्ड याद कर लो, ईच। कौन सा वर्ड याद कर लो बच्चों, ईच। ईच भी यहाँ पर सही होता है, क्योंकि ईच ऑफ जो होता है वो 2 से ज्यादा के लिए यूज हो सकता है, ध्यान रखना। सिर्फ ईच लिखा होगा तो ये सिर्फ 2 के लिए यूज है, और अगर ईच प्रोनाउन बना हुआ है, ईच के साथ ऑफ है, तो इसका यूज 2 से ज्यादा के लिए हो सकता है, यानी कि मोर देन 2, ठीक है भाई। ए में गलती है यहाँ पर। 23, एवरीबडी who was working in that office gave a day's pay as their contribution to the dependents of the Dr. Sonu who had died on duty, ठीक है। यहां पढ़ो, एक वर्ड लिखा था एवरीबडी, इसके लिए मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा है क्या, देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या वर्ड लगाया भाई, देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, गलत है, क्या आंसर लगाना चाहिए था भाई, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। बताया था ना सिंगुलर होता है, किस पोर्शन में गलती है, सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। आगे आगे बोल रहा है, एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस यू आर फार बेटर देन हिम। अभी पढ़ाया था बच्चों आपको मैंने, देन आ गया, सब्जेक्टिव केस आएगा, यानी कि हिम नहीं आएगा, क्या आएगा, ही आएगा, क्लियर है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 25th क्या बोलता है, यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। आप पढ़िए, ये जो दोनों वर्ड है ये मिला के प्लूरल है, आपने जो हैव यूज करा है ये भी प्लूरल है, बट यहां पर क्या आ गया, माई, माई गलत हो गया। अब आप अगर गलती से इसका आंसर देयर में दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पढ़िए यहां पर हमारे पास एक सब्जेक्ट में कौन सा वर्ड है, आई, आई में देयर नहीं आता ना, तो इसलिए आप यहां पर एक वर्ड लगाओ, कौन सा, आर, है ना, क्योंकि ये दोनों मिला के वी बनेंगे, दोनों मिला के क्या बनेंगे भाई, वी। इसका भी मैंने पैटर्न ऑलरेडी पढ़ा रखा है आपको, तो सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए, तो भाई आज हमने जो 25 क्वेश्चंस करे हैं वो उन बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा और इजी लगा होगा जिन्होंने मेरे से प्रोनाउन अच्छे से पढ़ रखा है। जिन्होंने प्रोनाउन नहीं पढ़ रखा वो जरूर पढ़े, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत तो प्रोनाउन आपको इतना समझा दिया है कि आप देखते उसका आंसर पेपर में कर लो। प्रोनाउन की अभी एक और क्लास आपके पास जल्दी मिलेगी आपको, फिर आपके प्रोनाउन के सारे डाउट्स जो होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास ज्यादा लंबी नहीं हुई क्योंकि क्वेश्चंस जो थे वो बहुत ही ज्यादा आसान थे, तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट एवरीवन।